आइए आज हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल के रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। पहले हमने इससे पहले रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने के ढेर सारे वीडियो अप्रॉक्सीमेटली 7 वीडियो डेवलप करे हैं। सिलेंडर में रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएबल रेसिस्टिविटी होगी तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर दैट फ्रस्टम में रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब ज्योमेट्रिकल डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप पे हमने रेसिस्टेंस कैलकुलेट करा हुआ है। आज हम अब इसके सीरीज और पैरेलल के सवाल करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे हम इसे बोर्ड लेवल से लेकर चले जाएंगे आपके इंट्रेंस लेवल तक, जिनमें हमने इनके सिमेट्री के भी फॉर्मूले डेवलप करने हैं। पैरेलल सिमेट्री और परपेंडिकुलर सिमेट्री, जिन्हें आप मिरर सिमेट्री कहते हैं। और उसके बाद हम पहले जनरल वे देखेंगे, जनरल वे जिनमें हम सीरीज और पैरेलल के रूल लगाएंगे। तो पहले हम 10th में पढ़ रखे हैं, सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूला देख लेते हैं। तो उस टॉपिक का हम नाम ले लेते हैं कि रेसिस्टर्स इन सीरीज एंड, पहले यही लेते हैं, एंड इन पैरेलल। ये दोनों हम एक साथ फॉर्मूला डेवलप करेंगे पहले, जो 10th में आपने पढ़ा हुआ है। फिर हम इसमें आपको शॉर्टकट बताएंगे कि कहीं पे करंट अगर हमें निकालना होगा तो शॉर्टकट क्या फॉर्मूला लगा लेंगे ताकि एंट्रेंस में हमारे टाइम की सेविंग हो। और आफ्टर दैट हम इसके न्यूमेरिकल में जाएंगे, न्यूमेरिकल का हम अलग से करेंगे। तो पहले हम लेते हैं इन सीरीज। इन सीरीज में हमने पहले डायग्राम ले लेते हैं। सपोज दैट कि दिस वन इज़ द वन रेसिस्टर R1 एंड नेक्स्ट वन इज़ द R2 एंड नेक्स्ट वन इज़ R3। मैं एक बार देख लेता हूँ कि ये वाला कैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब मैं आपसे बात करूँगा। हाँ, कैच हो रहा है। आइए देखते हैं इनमें क्या कहानी करेंगे हम। तो ये अपने इनको हम क्या करेंगे, यहाँ एक बैटरी एलिमिनेटर या डीसी सोर्स कहते हैं हम इसे, डीसी सोर्स केमिकल सब्सटेंस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। एक स्विच लगा देते हैं और करंट मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर यानी एमीटर लगा देते हैं और सर्किट को क्लोज कर देते हैं। स्विच ऑन कर दिया है। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ आप जिगजैग पाथ देख रहे हैं। जिगजैग पाथ ये कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ कोलाइड हुआ, फिर यहाँ कोलाइड हुआ, फिर यहाँ कोलाइड हुआ। तो ये जिगजैग पाथ इसलिए डेवलप किया जाता है कि इनके अंदर ये कोलिजन होती है। यहाँ कोलाइड हुआ, इधर गया, यहाँ कोलाइड हुआ, इधर गया, फिर यहाँ कोलाइड हुआ, इधर गया, यहाँ कोलाइड हुआ, इधर गया। एक बात, जिधर ये बड़ा डंडा होता है वहाँ पॉजिटिव साइन, जिधर छोटा डंडा उधर नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन से चार्ज का फ्लो दिखाया जाता है, यानी करंट इस रास्ते चलता है। हमें क्योंकि रेसिस्टर में पढ़ना है, हमारा सर्किट एलिमेंट रेसिस्टर है, इसलिए हम सिर्फ रेसिस्टर की बात करेंगे। ये सब कंडक्टर है, इसमें हमारी कोई पढ़ाई नहीं होती, इसकी पढ़ाई हमने पहले पढ़ लिया है। तो इसलिए यहाँ से जितना भी पोटेंशियल चलेगा, बड़ा डंडा इज एट हाई पोटेंशियल, सो दिस वन इज हाई पोटेंशियल, दिस वन इज अगेन एट हाई पोटेंशियल, एंड छोटा डंडा इज एट लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। सो सिंबल इट लो पोटेंशियल, बिकॉज चैप्टर 2 में आपने पढ़ा है कि चार्ज तब फ्लो करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है और इधर हाई पोटेंशियल होता है और इधर लो पोटेंशियल होता है। आप टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ दें तो ये चार्ज अपने आप, जब आप टेस्ट चार्ज को फ्री छोड़ेंगे तो अपने आप ये चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ़्लो होता है। इसलिए ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल। तो यहाँ से चार्ज यानी करंट यानी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज इस रास्ते जाएगा और नेगेटिव चार्ज इस रास्ते, पॉजिटिव चार्ज इस रास्ते और नेगेटिव चार्ज यहाँ से इस रास्ते फ्लो करेगा।
इतनी बातें होगी। अब आप एक बात और देखिए, इसको मैं पॉइंट ए लेता हूँ और इसको मैं पॉइंट बी लेता हूँ। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चार्ज के या करंट के चलने के सिंगल रास्ते हैं। सिंगल रास्ते में ही करंट चल रहा है, मतलब अगर यहाँ आई करंट है तो यहाँ भी आई करंट होगा और यहाँ भी आई करंट होगा, और फिर ये धीरे धीरे करंट इधर इस रास्ते होते हुए बैटरी की तरफ आ जाएगा। यानी इन सीरीज में अपना कंडीशन होता है करंट रिमेन्स सेम, करंट डिफरेंट नहीं होता, करंट नहीं बदलता है। नेक्स्ट थिंग आइए पोटेंशियल डिफरेंस पे बात करते हैं। तो हमें ये कहा गया कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, यहाँ भी कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा, और यहाँ भी कहा गया पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और होगा। तो हमारे मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कोलिजन रखा हुआ है डिफरेंट। ये कोलिजन ऑफ चार्ज है, ये भी कोलिजन ऑफ चार्ज है, ये भी कोलिजन ऑफ चार्ज है। यहाँ कम कोलिजन है, यहाँ ज़्यादा कोलिजन है, यहाँ और ज़्यादा कोलिजन है, मे बी यहाँ पे हायर कोलिजन है, लोअर कोलिजन एंड द लोएस्ट कोलिजन मे बी। अगर ऐसा है कोलिजन डिफरेंट है तो उस चार्ज को यहाँ कोलाइड होकर आने के बाद इसे स्टैंड अप होने और मूव होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। दे रिक्वायर्ड, द चार्जेस रिक्वायर्ड डिफरेंट एनर्जी टू मूव फ्रॉम लोकेशन ए टू लोकेशन बी, दैट्स वाई दे हैव डिफरेंट एनर्जी, देयरफॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट एट इच रेसिस्टर। हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि अगर हम इनकी वैल्यू सेम कर दें तो ये सारे पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो अपने को एक इक्वेशन मिलता है, यहाँ से भी पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है, ये भी पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया V1 V2 V3 में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब आप देख रहे हैं सभी रेसिस्टर पे आपको करंट मिल गया है, रेसिस्टेंस मिल गया है, पोटेंशियल मिल गया है। तो आप ओम्स लॉ लगा दीजिए। ओम्स लॉ यहाँ लगाइए, यहाँ लगाएंगे तो V1 इक्वल टू IR1 आएगा, यहाँ लगाएंगे तो V इक्वल टू IR2 आएगा, यहाँ लगाएंगे तो V इक्वल टू IR3 आएगा, यहाँ लगाएंगे तो V इक्वल टू IR आएगा। इन वैल्यूज़ को आप पुट कर दीजिए यहाँ ओम्स लॉ से, बाय ओम्स लॉ। मुझे शॉर्टकट पे जाना है, ट्रिक पे जाना है, ये 10वीं में पढ़ रखा है इसलिए मैं थोड़े से स्पीड में चल रहा हूँ। V इक्वल टू IR, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। सभी में आपको I कॉमन दिख रहा है तो IR इक्वल टू I कॉमन किया, R1 प्लस R2 प्लस R3, दोनों तरफ से I हमने कैंसल किया तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस रिजल्टेंट R को हम RS लिख लेते हैं, S4 सीरीज। अब आपको मैं सवाल में ले चलता हूँ, इसी में एक छोटा सा सवाल करेंगे, फिर आपको शॉर्टकट वहाँ से दिखाएंगे। देखिए, अगर ये वाला 2 ओम हो, फॉर एग्जाम्पल इजी रखते हैं, 1 ओम, 2 ओम एंड दिस वन इज़ 3 ओम, तो अपना जो RS आया वो आया 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, दैट इज़ 6 ओम। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि RS इज़ द हाईएस्ट वैल्यू than any other higher resistor given in the circuit, given in the circuit। सर्किट में जो रेसिस्टर दिया हुआ है 3 ओम का, उससे भी हाईएस्ट वैल्यू आया। ये आपको फर्स्ट कंडीशन बताया मैंने। नेक्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर अपना ये R1, R2, R3 तीनों इक्वल हो
तो हमें कैसा करना होगा। अगर अपना R1 R2 और R3 तीनों इक्वल हो, सपोज दैट इफ़ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, तीनों इक्वल हो तो क्या करोगे, RS इक्वल टू यहाँ R तो क्या हो जाएगा 3R। एक बात ये, नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। और अगर ये n टाइम्स तक हुआ तो अगर RS इक्वल टू R1 प्लस R2 एंड सो ऑन n टाइम्स तक हुआ तो RS इक्वल टू NR लिख लेंगे। अब मैं आपको उस फॉर्मूले पे लेके आता हूँ जिसके लिए हम इंतज़ार कर रहे थे। शॉर्टकट फॉर्मूले पे आते हैं। देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे रेसिस्टर डिफरेंट है, रेसिस्टर की वैल्यू डिफरेंट है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट वैल्यू होता है इन दोनों में रिलेशन निकाल लेते हैं, यानी R में और V में। देखिए कैसे निकालता हूँ मैं, इसे एक सवाल में कन्वर्ट करता हूँ। यहाँ मैं ले लेता हूँ 12 वोल्ट, 12 वोल्ट गया यहाँ से। अब आपको कितना निकालना है, देखो सवाल करता हूँ। RS इक्वल टू 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो ये आ गया 6 ओम। और पोटेंशियल डिफरेंस आपको सिस्टम का दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो करंट निकाल लीजिए V/R, तो 12/6 आएगा यानी कि 2 एम्पियर। यानी यहाँ पे आपको मिला 2 एम्पियर, यहाँ भी मिला 2 एम्पियर, यहाँ भी मिला 2 एम्पियर। I इक्वल टू, अब इनकी वैल्यू निकालो V1 V2 V3 की। तो यहाँ से जो V1 निकल के आएगा, यहाँ से जो V1 निकलेगा वो होता है I/R, तो 2/1 2 वोल्ट आएगा। यहाँ निकालो V2 की वैल्यू, तो I/R तो 2/2 यानी कि 1 वोल्ट। और यहाँ पे निकालो I/R, V इक्वल टू IR, तो 2 × 1, तो ये 2 वोल्ट हो गया। V2 इक्वल टू IR, तो 2 × 2 यानी कि 4 वोल्ट हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई ओम्स लॉ, V इक्वल टू IR। यहाँ V3 निकालेंगे तो 2 × 3 यानी कि 6 वोल्ट हो गया। 6 4 10 12 वोल्ट आ गया। अब देखिए आपके पास क्या क्या आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 कैलकुलेट करो। 1:2:3 हुआ, इक्वेशन फर्स्ट करो। सेकंड इक्वेशन में V1 रेशियो V2 रेशियो V3 कैलकुलेट करो। ये कितना आया, तो 2 वोल्ट रेशियो 4 वोल्ट रेशियो 6 वोल्ट। इनमें जो कॉमन टर्म है, कॉमन जिनसे कैंसिल हो रहा है उनसे कैंसिल कर दो। कैंसिल कितने से हो रहा है, 2 से 2 से 2 से, कितने पे 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो ये V1 रेशियो V2 रेशियो V3 आया। ये हुआ इक्वेशन सेकंड। तो अब आप क्या कर लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिला, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इक्वल टू V1 रेशियो V2 रेशियो V3। यानी अगर मुझे R का रेशियो पता है तो मैं V की रेशियो बता सकता हूँ, और अगर मुझे V का रेशियो पता है तो मैं R का रेशियो बता सकता हूँ। क्योंकि ये दोनों डिफरेंट थे इसलिए हमने इनका रेशियो निकाल के दिखा दिया। अब मैं इसी तरह पैरेलल में आता हूँ। पैरेलल में भी आपको दिखाता हूँ कि पैरेलल में ये शॉर्टकट हमें कैसे मिलेगा। उसके बाद हम चले जाएंगे सवाल में। तो पैरेलल के लिए पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये R1 है, ये जिगजैग पाथ, इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है कंडक्टर के अंदर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने सबसे पहले वीडियो में करा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसलिए उसी कोलिजन को ये जिगजैग पाथ से दिखाया हुआ है, और रेसिस्टर में ज़्यादा होता है तो इसलिए हमने ये कोलिजन दिखाया। अब यहाँ से इसे बैटरी एलिमिनेटर में या डीसी सोर्स में, उसके बाद स्विच, और करंट मेजर करने के लिए एम्पियर मीटर, और यहाँ आ जाइए।
ये पॉजिटिव डंडा, ये नेगेटिव डंडा। पॉजिटिव डंडे से अपने को चार्ज चलता हुआ दिखाई देता है, यानी करंट चल रहा है। और करंट जहाँ से चलता है, जैसे यहाँ कंडक्टर की पढ़ाई होती नहीं हमारी, सर्किट एलिमेंट रेसिस्टर है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, हम इसकी पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे अपना हो गया हाई पोटेंशियल, और इधर नेगेटिव डंडा यानी कि यहाँ तक, यहाँ आकर हो गया लो पोटेंशियल। अब एक चीज़ देखना, अब ये बताया जाता है कि इसके अंदर जो करंट है ना, करंट यहाँ पे किरचॉफ लॉ लगाओगे, फर्स्ट रूल लगाओगे, तो उसके हिसाब से इनकमिंग करंट आई है तो आउट गोइंग करंट, ढेर सारे रास्ते मिल गए इसको। हमने यहाँ पे 3 पाथ इसको दिखाया हुआ है, तो 3 रास्तों में बदल गया। तो यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ लगाओगे, पॉइंट ए लिख देता हूँ और यहाँ पॉइंट बी लिख देता हूँ। तो यहाँ से I1 करंट जाएगा, यहाँ से I2 करंट, और यहाँ से आपको पास आउट होता हुआ दिखेगा I3 करंट, और फिर यहाँ पे I आ जाएगा। तो आप किसी पे भी एट ए और एट बी, एट ए और एट बी किसी पे भी किरचॉफ करंट लॉ लगा लो, चार्ज वाली लॉ लगा लो, चार्ज कंजर्व होता है। तो आपको दिखाई देगा कि I इक्वल टू, इसको इधर से लिखो, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I3, ये दिखेगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। यहाँ से V सप्लाई हो रहा है, यहाँ से V वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, V वोल्टेज, V वोल्टेज, V वोल्टेज, V वोल्टेज, V वोल्टेज, V वोल्टेज, यहाँ तक इस जंक्शन तक V वोल्टेज आया। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं इस रास्ते कैलकुलेट करूं तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। अब मैं अपने लो पोटेंशियल कुछ भी वैल्यू हो सकता है, पर अपने फैसिलिटी के लिए अगर हम समझ लें कि सारा वोल्टेज समाप्त हो गया 0, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना बना V। इस रास्ते कैलकुलेट करो, देखो इस रास्ते V माइनस 0, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, तो V माइनस 0 R1 पे, तो कितना आया V, लिख दो यहाँ V पोटेंशियल। ये हुआ R1 पे कैलकुलेट किया आपने। R2 पे कैलकुलेट करो इस रास्ते, तो हाई पोटेंशियल V और लास्ट में कितना लो पोटेंशियल 0, तो V माइनस 0 कितना आया V, यहाँ पे भी लिख दो V। अब R3 पे कैलकुलेट करो इस रास्ते, हाई पोटेंशियल कितना V और इस रास्ते कितना लो पोटेंशियल, तो V माइनस 0 R3 पे, तो कितना आ गया V आ गया। इसलिए पैरेलल वाले में पोटेंशियल सेम रहता है। तो अब आप क्या करोगे, देखो अब आप ओम्स लॉ लगाओगे, आपको ये दोनों मिल गया, यहाँ ओम्स लॉ लगाओगे तो I1 करंट जा रहा है, तो ओम्स लॉ में I1 इक्वल टू क्या होता है V बाय R1। यहाँ कितना करंट जा रहा है I2, तो यहाँ पे लगाओ ओम्स लॉ, तो कितना होगा V बाय R2। यहाँ पे लगाओ ओम्स लॉ, तो यहाँ पे I3 कितना होगा V बाय R3। भाई ओम्स लॉ में होता है ना V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू कितना होगा V अपॉन R। तो ये वाला लगाओ ना, ये यहाँ देखो, ये वाला यहाँ लग जाएगा, यहाँ से गया करंट I, तो I इक्वल टू V अपॉन R। अब ये सारा वैल्यू I1, I2, I3 और I की वैल्यू इसमें रख दो। तो यहाँ लिखो I इक्वल टू क्या था I1, I2, I3, I इक्वल टू V अपॉन R। और ये R क्या है, ये R है टोटल सर्किट का फाइनल रेसिस्टेंस। इसे आप पैरेलल नाम दे दो, पैरेलल नाम दे दिया, RP लिख दो। I1 इक्वल टू कितना आया, I1 आया V बाय R1, I2 कितना आया V बाय R2, I3 कितना आया V बाय R3। तो V बाय RP इक्वल टू कितना आ गया, V कॉमन करेंगे 1 बाय R1, 1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय R3। V और V आपका कैंसिल हो गया, 1 बाय RP इक्वल टू कितना आएगा 1 बाय R1, 1 बाय R2, 1 बाय R3। ये आ गया आपका फाइनल।
अब मैं आपको एक छोटी छोटी बातें बताता हूँ। पहली चीज़ तो अगर हमें ये सवाल कर लेते हैं 1 ओम, ये 2 ओम और ये 3 ओम, 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो 1/RP निकाल लेते हैं। कितना आएगा 1/1, 1/2, 1/3। बिल्कुल 10th वाले से आगे बढ़ते चले जाएंगे 6 में, तो 6 1 जा, 2 3 जा, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 11/6। रेसिप्रोकल करोगे तो RP मिलेगा 6/11 विच इज लोअर देन 1, विच इज लोअर देन 1। और 1 क्या था आपका लोएस्ट रेसिस्टर, लोएस्ट रेसिस्टर, ये था आपका लोएस्ट रेसिस्टर इन सर्किट या इन दी सर्किट। तो अब यहाँ से क्या रूल बना कि हमारे सर्किट में जो गिवन रेसिस्टर होगा उनमें से जो लोएस्ट वैल्यू होगा उससे भी लोअर आंसर पैरेलल का आएगा, उससे भी लोअर आंसर पैरेलल का आएगा। एक बात। दूसरी बात, ये फॉर्मूला हो गया। अब मैं सेकंड नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूँ, सेकंड नंबर का फॉर्मूला बता रहा हूँ। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा ये याद रखना है 1/RP इक्वल टू, मान लो सब इक्वल है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, सब इक्वल है R के, तो क्या लिखोगे 1/R 1/R 1/R, कितना आएगा 3/R। रेसिप्रोकल कर दो, RP इक्वल टू कितना आएगा R/3। मतलब अगर इक्वल मिला पैरेलल में तो एक की वैल्यू में उनकी काउंटिंग से डिवाइड कर दो। इसके मतलब ये हुए कि अगर मुझे पैरेलल में इनफाइनाइट मिले, ऐसे मिले इनफाइनाइट, तो मैं क्या लिखूँगा इसे N/R। तो रेसिप्रोकल करूँगा तो क्या आएगा 1/RP इक्वल टू R/N। एक सेकंड नंबर का ये फॉर्मूला हुआ आपका। फर्स्ट नंबर का था कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उस हाईएस्ट वैल्यू लोएस्ट वैल्यू से भी लोअर आंसर आता है। और सेकंड फार्मूला अपना क्या हुआ कि R/N आएगा, मतलब जितनी आपकी ये वैल्यू होगी उसमें रेसिस्टर की वैल्यू होगी उसमें उनके नंबर से डिवाइड कर दो। अब मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट में क्या बता रहा हूँ कि आप इसमें देख रहे हो करंट और रेसिस्टर डिफरेंट है। R1 रेसिस्टेंस एंड करंट बोथ आर डिफरेंट, तो इनकी रेशियो है ना वो आनी चाहिए, उनके अंदर हम काम करना चाहते हैं। तो देखो अभी आपका आया था, इसको हम एक सवाल लेते हैं और उसमें आपको मैं ये करके दिखाता हूँ कि इनकी रेशियो कैसे लेनी है। जैसे मैं यहाँ से 7 ओम ले लिया और इधर से 2 ओम ले लिया, ये दोनों मैंने यहाँ पे कंबाइन करा, बैटरी एलिमिनेटर से कनेक्ट करा और यहाँ पे स्विच लगा दिया, एम्पियर मीटर लगा दिया, प्लस माइनस दिखा दिया, करंट आई गया 12 वोल्ट दिखा दिया, इधर से I1 जाएगा और इधर से I2 जाएगा, ठीक है, और इधर से फिर I बनकर वापस आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपको क्या निकालना है। 2 रेसिस्टर है आपके पैरेलल में, तो 2 रेसिस्टर जब आपके पैरेलल में हो, RP 1/R1 प्लस 1/R2 ये रह गया था, देख लीजिए LCM करेंगे R1 R2, क्योंकि ये जगह जगह इस्तेमाल होगा, बहुत सारे जगह इस्तेमाल होगा। LCM करके ये आया, RP है ये, इसे रेसिप्रोकल कर दीजिए तो RP इक्वल टू हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये आपका थर्ड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला क्या था, हाईएस्ट जो अपना जो RP निकल के आता वो लोएस्ट से भी लोअर आता है,
अभी देखेंगे इसमें भी। और सेकंड ये था कि अगर सारे इक्वल हों तो एक रेसिस्टर की वैल्यू में रेसिस्टर की काउंटिंग से डिवाइड कर देंगे। और थर्ड ये था कि इस तरह कर लेंगे, देखिए एक को हमने 7 ओम लिया, दूसरे को हमने 2 ओम लिया और यहाँ 7 + 2 कर दिया, तो आरपी आ गया 14/9 ओम, जो लेस देन 2 ओम है। डिवाइड करके देख लो, 1.5 आ रहा है, ये 1.5 बन रहा है, तो वो लेस देन R2 है, इससे 2 ओम वाले से। अब आरपी आपको इतना मिल गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट मिल गया। तो मैं अब आपको क्या कह रहा हूँ कि आप करंट निकाल लो। करंट होगा आपका I इक्वल टू V/R। तो V है 12 वोल्ट, 14/9, तो ये हो गया 12 × 9/14, ये 7 और ये 6, 54/7 एम्पियर आया। यहाँ आओ, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, 12 वोल्ट और 12 वोल्ट रहता है। I1 निकालो, I1 निकालोगे तो V/R आता है इतने एम्पियर। यहाँ I2 निकालो, V/R आता है, तो V है 12/2, यानी कि ये आया 6 एम्पियर। अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि आप इनमें एक बार I का रेशियो निकालना है और एक बार R का रेशियो निकालना, और देखना है क्या रिलेशन बैठता है दोनों के बीच में। वही हमारा शॉर्टकट हो जाएगा, और बाकी सवालों में हम चेक करके नहीं देखेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे। ये प्रूव्ड फार्मूला है। I1 रेशियो I2 कैलकुलेट करता हूँ, 12/7 रेशियो 6/1 है, तो ये 12/7 मल्टीप्लाई 1/6 कितना आया, 2/7 आया, यानी I1 रेशियो I2 कितना आया, 2/7। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बता रहा हूँ। और R1 रेशियो R2 ले रहा हूँ। तो देखो ये पैरेलल में है, ध्यान देना, ये पैरेलल में है, मतलब मैं लिख के ही दिखा दूँ। 1/R1 रेशियो 1/R2, 1/R1 7 ओम और 1/R2 2 ओम। ये वाला ले रहा हूँ R1 और ये वाला ले रहा हूँ R2। अब आप इनकी रेशियो निकालना, नीचे जो LCM में आएगा उसकी चक्कर छोड़ो। ये 14 होगा, 14 का 7 2 जा 14 और 2 7 जा 2/7। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2, और वो कितना आया, 2/7। अब आप देख लो, एक काम और चेक कर लो, 1 मिनट का टाइम आपका लूँगा कि उतना आता है या नहीं। तो सम का रेशियो निकाल लो, कितना बना, सम का रेशियो बना 9, रेशियो ऑफ सम। एक सवाल मैंने डिटेल में दिखाया, उसके बाद हम डायरेक्ट लगाएंगे रेशियो। आपके समझ के लिए मैंने इतने डिटेल इतना टाइम लगाया। सम ऑफ रेशियो आ गया 9, सम ऑफ रेशियो आया 9। अब मुझे I1 चाहिए। देखिए I1 का पार्टिसिपेशन कितना है, 2 ओम 2 एम्पियर का, कितने में, 9 में। और टोटल हमने कितने करंट निकाले थे, टोटल करंट हमने I निकाले थे, मिटा दिया। I इक्वल टू V/R, RP चाहिए। RP हमारा आ गया, अभी निकाला था, इन दोनों का मल्टीप्लाई और दोनों का सम, तो ये आ गया 14/9। तो ये है 12 वोल्ट और RP है 14/9। इसे हम ठीक करेंगे तो ये 9/14 हो जाएगा, 7 पे 6 पे, ये आया 54/7 एम्पियर। तो इसमें से 9 में से तो 2 पार्ट है, तो 14/7 में से कितना पार्ट होगा,
तो 9 6 जा 14, तो देखो 6 2 जा 12/7 मिला लो यहाँ पे आंसर। अब I2 का दिखा रहा हूँ, देखो I2 का रेशियो में पार्टिसिपेशन कितना 7, कितने में से 9 में से, टोटल कितना करंट है 54/7, ये कितने पे कैंसिल हुआ 6 पे, और 7 7 तो कितना आया 6 एम्पियर। देख रहे हो। तो अब आपको क्या करना है, अगर रेशियो पता है इसका रेसिस्टर का, तो आप चाहो तो करंट का रेशियो डायरेक्ट लिख लो, और इसकी रेशियो से करंट की रेशियो डायरेक्ट आ जाएगी। देख रहे हो, करंट की रेशियो डायरेक्ट आएगी। सर्किट का टोटल करंट फाइंड करेंगे और I1 I2 I3 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि हम अब आपको इसके अप्रॉक्सीमेटली 40 न्यूमेरिकल करके दिखाएंगे, जो बोर्ड लेवल में भी हैं, इंट्रेंस में भी है, और HC वर्मा के सारे न्यूमेरिकल अपने चलते रहेंगे, होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।